Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ यूजिंग जावा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी 3 मेथड से पॉसिबल है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट एंड मल्टी लिस्ट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इन मेथड्स के थ्रू हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। तो ये वही वाली मैट्रिक्स है जो कि हमने 2D एरे वाली पढ़ी थी, ध्यान हो तो अगर आपको, जो हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। तो देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। सो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। तो हम इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पर लिख लिए जितने भी वर्टेक्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है कॉलम्स के लिए, और जितने भी वर्टेक्स हैं वही सेम हमने यहाँ पर लिखे हैं एजेस के लिए। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले A to A। तो हम देखेंगे A to A पर जाने के लिए क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0। A to B की बात कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो A to B के लिए ये वाला पाथ हमारे पास है, एडजेसेंट हैं ये दोनों नोड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। A to C की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में भी पाथ एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। A to D की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है A और D के बीच में, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको 0। A to E की बात करें तो यहाँ पर भी कोई एज नहीं है A और E के बीच में, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 0। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, देखिए AIJ बोले तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए हमने A यूज़ किया है। अगर हम ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है इसका नेम A है अगर, तो I इज़ द सोर्स नोड और सोर्स वर्टेक्स एंड J इज़ द डेस्टिनेशन वर्टेक्स। मतलब जैसे कि हम लोग इस तरीके से आप इसे कंसीडर कर सकते हो, सोर्स इज दिस A इज सोर्स एंड दीज आर द डेस्टिनेशन। तो हमें क्या किया, सोर्स A से डेस्टिनेशन A तक पहुंचने के लिए कोई भी पाथ नहीं था तो हमने 0 लिखा। सोर्स A से डेस्टिनेशन B तक पहुंचने के लिए पाथ एग्जिस्ट करता था, दिस 1, तो इसलिए हमने लिखा 1। तो यही लिखा हमने इक्वल्स टू 1 इफ देयर इज एन एज फ्रॉम VI टू VJ, नोड VI टू नोड VJ। अगर हमारे पास कोई एज एग्जिस्ट करती है तो हम लोग लिखेंगे 1 एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, अदरवाइज हम लिखेंगे 0। इसको अगर हम कंप्लीट करें तो देखिए B to A पे जाने के लिए 1, B to B के लिए 0, B to C के लिए 0, B to D के लिए 1, B to E के लिए 0। तो दिस इज द फाइनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दिस गिवन ग्राफ। तो सो अगर आप देखें तो ये जो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट की है इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई किन दो नोड्स के बीच में या किन किन नोड्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, किन दो नोड्स के बीच में एज एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इजी है। जैसे कि हमने 2D एरे बनाया था जब हमने एरेज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी। जहाँ पर भी आपको जो भी ग्राफ बनाना है तो वैल्यूज़ आपको पुट करनी है बस। तो जहाँ जहाँ पे अगर एज एग्जिस्ट करती है जिन दो नोड्स के बीच में, वहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे, अदरवाइज आप 0 पुट करवा देंगे। अगर यही सेम चीज़ होती वेटेड ग्राफ के केस में, मान लीजिए यहाँ पर इनका कुछ वेट गिवन होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 1 के बजाय क्या करते ना, अगर दो नोड्स के बीच में एज एग्जिस्ट करती है तो हम वहाँ पर वेट लिखेंगे, अगर एज एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम वहाँ पर 0 पुट करेंगे। कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। A to A के बीच में कोई भी एज नहीं है तो इसलिए 0 आया। A to B की बात करें, दिस 1, तो यहाँ पर वेट कितना है 20, तो यहाँ पर अब हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, इसका वेट लिखेंगे। A to C की बात करें तो 10 है इस वाली एज का वेट, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास वेटेड ग्राफ के लिए भी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन सकती है। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा ग्राफ। तो अब आपको जस्ट क्या करना है, देखिए A to A के लिए 0 है, A to B के लिए, अब देखिए A to B के लिए कोई भी एज नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टेड है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है B to A है ना कि A to B, तो A to B के लिए भी हम यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। A to C के लिए 1 आएगी, A to D के लिए 0, A to E के लिए भी 0। अब B to A हमें देखना है तो पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आई गेस आप लोगों को एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन मेमोरी।
फॉर वेटेड ग्राफ्स, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स एंड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू हम लोग कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में। सो अगेन हमने सेम ग्राफ लिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। आपका कॉम्बिनेशन है एरेज एंड लिंक लिस्ट का। कैसे? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरेज बनाते हैं। एरेज क्या कंटेन करेगा, जितने भी वर्टेक्स हैं यहाँ पर उनकी वैल्यू को कंटेन करेगा। तो हमारे पास आ गए ए बी सी डी एंड ई। तो ये तो जो डेटा गया है, जो वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन गई है, वो किस में गई है, एक एरे में गई है। अब कौन सा वर्टेक्स किस दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कंटेन करेंगे एक लिंक लिस्ट में। कैसे? सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए कनेक्टेड है हमारा बी से, सी से एंड डी से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसके लिए एक लिंक लिस्ट। ए कनेक्टेड है बी से, नोड सी से एंड नोड डी से। अब डी के अलावा कोई भी और नोड ऐसा या वर्टेक्स नहीं है जिससे ए कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे अब नल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बी सी डी लिखें, आप इसे सी बी डी या डी बी सी कोई भी सीक्वेंस आप इसका ले सकते हैं, डजेंट मैटर। बी की बात करते हैं, तो देखिए बी किस किस नोड से कनेक्टेड है, ए एंड डी से। तो इसके लिए जो लिंक लिस्ट बनेगी दैट विल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द कनेक्टेड नोड्स, फॉर द एडजेसेंट नोड्स। सी की बात करते हैं, तो देखिए सी कनेक्टेड है ए से एंड डी से। तो एक लिंक लिस्ट हमने बनाई है किसकी, एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए। डी की बात करें तो सी ए बी ई सभी से कनेक्टेड है, तो ये आएगा ए बी सी एंड ई, सभी से ये कनेक्टेड है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ई कनेक्टेड केवल डी से, तो दिस वन। तो दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस ग्राफ एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उनको हम उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखेंगे एरेज में, और जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखेंगे लिंक लिस्ट में। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे हम इसका, इसी का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग जावा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कई बार पूछा जाता है, बहुत बार इसका इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाता है, तो हम लोग इसी का ही इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एक मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये प्योरली आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो एडजेसेंसी लिस्ट था वो आपका एक 2D एरे रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से। जो इसके बाद हमने पढ़ा था एडजेसेंसी लिस्ट, जो कि आपका कॉम्बिनेशन था एरेज एंड लिंक लिस्ट का, एंड जो लास्ट है मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम दो तरह की लिंक लिस्ट यहाँ पर बनेगी, नोड लिस्ट एंड दी एज लिस्ट। तो इस ग्राफ के लिए, ये डायरेक्टेड ग्राफ हमने लिया है, इसके लिए हम लोग बना रहे हैं एक मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जितने भी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए नोड्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। तो जो ये नोड है 3 सेक्शंस इसमें होंगे। फर्स्ट सेक्शन विल रिप्रेजेंट द नोड, द नेम ऑफ द नोड। सेकेंड सेक्शन विल रिप्रेजेंट द लिंक टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द ग्राफ। तो ऐसा नहीं है कि ए बी से कनेक्टेड यहाँ पर है बट बी सी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे वाला लिंक नहीं आएगा। नहीं, आपके पास जो भी नोड लिस्ट है, आप जो भी नोड लिस्ट है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो जो सेकंड सेक्शन है वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो जैसे ई जो था लास्ट नोड था, इसके बाद कोई और नोड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। थर्ड सेक्शन क्या कंटेन करेगा, लिंक टू दी एज लिस्ट। ये तो हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई है एक नोड लिस्ट। अब हम लोग बनाएंगे एज लिस्ट। तो एज लिस्ट में क्या आएगा, हम लोग देखते हैं कि ए किन किन नोड से कनेक्टेड है, या फिर कौन कौन से नोड्स नोड ए के एडजेसेंट नोड्स हैं। तो नोड सी एंड नोड बी, राइट। तो एज लिस्ट जो बनेगी उसमें हर नोड के 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन क्या कंटेन करेगा, लिंक टू दी एडजेसेंट नोड। तो देखिए ए का जो कनेक्टेड है बी से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो सेक्शन है विल पॉइंट, और यू कैन से विल पॉइंट टू द, विल कंटेन द एड्रेस ऑफ दी बी, नोड बी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। एंड जो सेकंड सेक्शन है वो कंटेन करेगा लिंक टू दी अनदर नोड, जो भी एडजेसेंट है नोड ए के। तो हमारे पास ए से क्योंकि सी और कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने एक और नोड यहाँ पर बनाया है। ये था बी के लिए और ये है अब सी के लिए। तो ये सेक्शन
आपके पास किसका एड्रेस होगा, नोड सी का। और अब क्योंकि सी के अलावा कोई और नोड कनेक्टेड नहीं है ए से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो बी और सी यानी कि ये वाले दो नोड्स क्या हो गए, एज लिस्ट फॉर दिस नोड लिस्ट ए। बी के लिए बात करते हैं तो देखिए बी किससे कनेक्टेड है, बी किसी भी नोड से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आउटर कनेक्शन नहीं है, तो बी के लिए कोई भी एज लिस्ट नहीं बनेगी। सी की बात करते हैं तो सी कनेक्टेड है आपका एक तो ई से एंड डी से। तो सी और डी के लिए दो मैंने यहाँ पर नोट्स बना लिए हैं एज लिस्ट में। तो सबसे पहले कनेक्टेड है डी से, तो इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ डी। और ये वाला जो सेक्शन है दैट विल पॉइंट आउट टू द that you can say that it will contain the address of the next node that is connected to C। तो C connected है E से भी, तो ये करेगा contain address node E का और यहाँ पर आ जाएगा null। D की बात करते हैं तो D B से connected है, तो B हमारे पास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, this one। तो ये कनेक्ट हो गया हमारे पास बी से, या फिर आप कह सकते हो दिस सेक्शन विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नोड बी, और यहाँ पर आ जाएगा नल क्योंकि डी केवल बी से कनेक्टेड है, कोई और नोड नहीं है इस लिस्ट में। ई की बात करें तो ई कनेक्टेड है डी से, तो डी का एड्रेस कंटेन करेगा ये वाला सेक्शन और यहाँ पर आ जाएगा नल। तो ये हो गया हमारे पास मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो ये होल सोल आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अब क्योंकि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है यानी कि अगर कोई भी नोड अब इसमें इंसर्ट किया जाता है, अगर मान लीजिए हम गूगल मैप की बात करते हैं तो गूगल मैप में अभी हमने सिर्फ ये 5 लोकेशंस के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। अब मान लीजिए एक और लोकेशन आ जाती है जी जिसको हमें इनसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऐड करना इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जब भी आपको लिंक लिस्ट केवल रिप्रेजेंटेशन देना है, कॉस्ट की बात आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो वहाँ पर मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाएगा। बट जो मोस्ट प्रेफरेबल जो मेथड है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दी ग्राफ वो है एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट का यूजिंग जावा। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे लेक्चर्स बहुत इजी लैंग्वेज में डिलीवर करने की, बट अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करूँगी। इसके अलावा हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर क्विज क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं जो कि आपके लास्ट वीडियो से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। So stay tuned. Thank you. Good luck.